फ्रेंड्स, आज हम जूनियर भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन है 1991, 1992, 1995 या 1999। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। मिड डे मील की स्थापना 15 अगस्त 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शंस हैं वात्स्यायनी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या काठक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वात्स्यायनी। यजुर्वेद की हमारी दो शाखाएं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को हम कहते हैं वात्स्यायनी, और जो शुक्ल यजुर्वेद था ये सिर्फ केवल पद्य में था, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल। खारवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। अगला है, किस निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है औदे, बोरी, बागौर या लखनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण थे वो कहाँ से मिले थे? बागौर से। ये जो हमारा बागौर है ये हमारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या बनावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में, लोथल हमारा गुजरात में और बनावली हमारा कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में है। अगला देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है सारनाथ लेख से, बेसनगर लेख से, अयोध्या लेख से या हाथी गुम्फा लेख से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से। अयोध्या लेख से हमें पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पुष्यमित्र शुंग इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, किनके बीच बनाती है? भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार के बीच या भारत एवं नेपाल के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा बनाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक या बायोटिक या टोपोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। इडेफिक हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ग्रीक शब्द का इडाफोस से मिलकर बना हुआ है। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। हमारे जो तटवर्ती हमारे राज्य हैं वो उनकी संख्या कितनी है? वो है हमारे 9। और भारत की जो तटरेखा की कुल लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। और हमारे जो भारत के तटरेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य स्थित हैं। और इन राज्यों में सबसे अधिक जो तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की है। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ताप्ती हमारी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर यानी कि बैतूल जिला से निकलती है। और ये गोदावरी, कावेरी और कबाम ये सभी हमारी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हमारी जहाँ पे सर्वाधिक इलायची और काली मिर्च का उत्पादन होता है।
अगला है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1968, 1973, 1984 या 1993। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 1 अप्रैल 1973 को ये हमारी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान या वर्षावन या फसली भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसली भूमि। जो फसली भूमि होती है ये हमारे मानव निर्मित ये जीवों का एक उदाहरण, और बाकी ये सभी जैसे जल तंत्र है, घास का मैदान है, वर्षावन है, ये सभी हमारे क्या है? प्राकृतिक जीवों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वर्तमान के, वो हमारे इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे राजीव कुमार हैं, और सबसे पहले जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो हमारे अरविंद पनगड़िया थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? ऑप्शंस हैं केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जो हमारा बना राज्य था वो हमारा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? पहला है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु जो सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें B शिवरामन तथा SR सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंध। अगला है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानडे को, ज्योतिबा फूले को या बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को ने एक ये क्या थे? समाज सुधारक थे। ये देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में एक लोकहितवादी उपनाम से महाराष्ट्र में एक समाज सुधार पर आलेख भी लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। अगला है, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? ऑप्शंस हैं माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण, ग्राहक संरक्षण या ग्राहक सेवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। ये जो 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया, और वर्ष 2021 में इस सप्ताह का जो विषय था वो था ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। यह सप्ताह वर्ष 2016 से मनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है राहुल भटनागर, सोमेश अग्रवाल, एस.एन. सुब्रमण्यम या दीपक वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. सुब्रमण्यम। ये हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC है, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और L&TL के CEO और प्रबंधक निदेशक भी हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। आगे देखते हैं। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो हमारा युद्ध अभ्यास 2020 है, इसको कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ग्वालियर मध्य प्रदेश, ज्वाइंट बेस लुइस लैकॉर्ड वाशिंगटन, जोबेटिया उत्तराखंड या महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच में ये होता आ रहा है अभ्यास। अगला देखते हैं। दिसंबर 2020 अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानवता स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान हमारा कितना है? ऑप्शन है 110वां, 112वां, 111वां या 113वां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 111वां। भारत का स्थान कितना है? 111वां। और ये जो सूचकांक है, ये 162 देशों इसमें 162 देश सम्मिलित हुए और इसमें न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है। एक से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 1 से 21 के मध्य जो राष्ट्रीय जनजातीय पर्व है, कहाँ ये स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, रांची या भुवनेश्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 1 फरवरी 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। अब आगे देखते हैं। 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 का कौन राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? ऑप्शन है केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा जो है ये हमारा 2021 का ओवरऑल चैंपियन बना है। अगला है। मछली, सल्क तो भालू किससे संबंधित होगा? मछली जो इसमें सल्क से ढका होता है और जैसे कि मछली सल्क से ढकी हुई होती है, उसी तरह से जो भालू का जो शरीर होता है वो किससे ढका होता है? पंख से, पत्ते से, लोमचर से या त्वचा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोमचर से, लोमचर्म से। अगला है। 12 मीटर के कपड़े में कितनी बार कैंची लगाए जाने पर कपड़ा 1 मीटर के 12 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा? तो आइए इसको देख लेते हैं। 12 मीटर का कपड़ा है, उसमें कितनी बार कैंची लगाएं कि 1 मीटर के 12 टुकड़े में विभाजित। इसको पहले 12 टुकड़े में विभाजित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 मीटर का हमारा 12 टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया और इनके बीच 1 मीटर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अगला क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बछेड़ा, बछड़ा जिसको बोलते हैं बछड़ा, मुर्गी और हमारा है ऑप्शन मेमना या शशक। तो इसमें बछड़ा, मेमना और ये शशक, ये सभी क्या है? ये हमारे जो है
बकरी मतलब बच्चे हैं एक तरह से, और ये मुर्गी जो है ये हमारे एक वयस्क पक्षी है। तो जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको चूजा कहा जाता है, जबकि ये मेमना है, सशक है, बछड़ा है, ये सभी स्वयं ही बच्चे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुर्गी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्गी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इसमें से भिन्न बताना है। जनवरी, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, दिसंबर। तो इसमें देख लेते हैं। जनवरी में 31 होते हैं महीने, मई में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में 31 होते हैं और जनवरी में 31 होते हैं, दिसंबर में 31। तो हमें भिन्न बताना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल और जून। अगला देखते हैं। एक घड़ी में 4:30 यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आइए बना के देख लेते हैं। एक घड़ी है जिसमें कि 4:30 बजे हैं। ये हमारी घड़ी है, इसमें 4:30 बजे हैं, यानी कि ये हमारी घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई हो गई। अब इसमें कह रहा है कि मिनट की सुई जो है वो पूर्व की ओर है, तो ये हमारा पूर्व है, तो ये हमारा इधर हो जाएगा पश्चिम। तो घंटे की सुई पूछा है, ये हमारा पूर्व है तो इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर हमारा उत्तर है तो इधर दक्षिण हो जाएगा, और ये जो हमारी बीच में उत्तर पूर्व, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर हम एप्पल का कोड लिखते हैं तो 1 होता है और ई का 5 होता है। एप्पल में पी का हमारा 16 होगा और टी का हमारा 20 होगा, और यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 20 होगा, ई का 5 होगा और यहाँ पे आई हमारा 9 होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 5 यानी 4 बढ़ रहा है, 16 से 20 4 का 4 बढ़ रहा है, और फिर 16 से 20 4 बढ़ रहा है, फिर 5 से 9 यानी 4 बढ़ रहा है। तो इसी तरह यहाँ दिल्ली का जब हम कोड लिखेंगे तो इसमें भी डी का होता है, डी का हमारा होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8 और आई का होता है 9। तो इसी तरह से इसमें भी 4 अगर हम ऐड करेंगे तो 4 8 होता है एच का। तो हमें एच ऑप्शन में सिर्फ एक में ही एच है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 ऐड करते जाएंगे और हमारा कोड बन जाएगा HIPLM। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है। 8 से 12 फरवरी 2021 के बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ संपन्न किया गया? तो ये हमारा कहाँ संपन्न किया गया है? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्ट अप एंड स्टैंड अप इंडिया, इसकी थीम थी। ये भी इसको याद रखिएगा, इसकी थीम थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्ट अप एंड स्टैंड अप इंडिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।